हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण, जिसमें पिछले लेक्चर में SN1 अपक्रिया को पढ़ा था। आज डिस्कस करेंगे SN2। उससे पहले SN1 के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें आपको दे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, इस प्रकार से एक दिया गया है, एक इस प्रकार से दिया गया है आपको CH3CHCl। मान लीजिए इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछ लिया जाए SN1 अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है वो सबसे अधिक किस में होगी। यहाँ पर देखें, यहाँ से ये हेलोजन रिमूव हो जाएगा तो इस पर क्या आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज। SN1 अभिक्रिया में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। ये कार्बन नजदीक के एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री। यहाँ पर देखें, यहाँ से हेलोजन रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। ये कार्बन नजदीक के 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन नजदीक के 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री। तो उसमें आपने जो अभिक्रियाशीलता का क्रम पढ़ा था, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा कार्बोकैटायन होता है, 3 डिग्री। उससे कम कौन सा होता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री। उसके बाद कौन सा होता है, मिथाइल। हेलोजन कोई सा हो सकता है। तो 3 डिग्री की जो क्रियाशीलता होती है या 3 डिग्री का जो स्थायित्व होता है वो सबसे अधिक होता है। उससे कम किसका होता है, 2 डिग्री का। यहां पर बनाया 1 डिग्री है, यहां पर बनाया 2 डिग्री। तो SN1 अभिक्रिया इन दोनों में कौन अधिक देगा या शीघ्रता से देगा, सोच के बताएं। कौन सा अधिक देगा। देखो यहाँ पर 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो आपके मन में चल रहा होगा कि 2 डिग्री शीघ्रता से SN1 अभिक्रिया देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये 2 डिग्री जरूर है, लेकिन यहाँ पर ये 1 डिग्री है और ये कौन सा होता है, क्या नाम होता है इसका, एलिल क्लोराइड। तो यहां पर देखें, इसमें रिजोनेंस होता है। क्या होता है, अनुनाद, रिजोनेंस। तो रिजोनेंस के कारण ये 2 डिग्री से अधिक स्थायी हो जाता है। ये क्या होता है, अनुनाद के कारण अधिक स्थायी है। इसलिए ये अधिक देगा शीघ्रता से। कौन सा देगा, 1 डिग्री वाला। 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर रिजोनेंस के कारण ये अधिक स्थायी हो जाता है, इसलिए ये अधिक देगा। इसमें देखें, यहाँ पर देखो हेलोजन रिमूव हो जाएगा तो ये कार्बन नजदीक एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे, तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री। कौन सा होगा, 2 डिग्री। इस प्रकार से इसमें हेलोजन रिमूव हो जाएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री। यहाँ से हेलोजन रिमूव होगा, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज। ये कार्बन नजदीक के 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, 3 डिग्री। इसमें कौन सा अधिक,
शीघ्रता से SN1 अभिक्रिया देगा। तो इसमें देखें यहाँ 3 डिग्री है, ये कौन सा है 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर ये इसमें क्या होगा रिजोनेंस, रिजोनेंस के कारण ये अधिक स्थायी हो जाएगा। तो इसमें कौन देगा अधिक शीघ्रता से SN1 अभिक्रिया 2 डिग्री वाला। तो ध्यान में रखना है, ये जरूरी नहीं है कि वो 3 डिग्री हो तभी वो अधिक शीघ्रता से अभिक्रिया देगा। अगर उसमें रिजोनेंस हो रहा है तो रिजोनेंस के कारण वो अधिक स्थायी हो जाता है। ये किसका होता है, स्थायित्व का क्रम होता है। तो 3 डिग्री से ये 2 डिग्री अधिक स्थायी हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिजोनेंस अनुनाद होता है, अनुनाद के कारण ये अधिक स्थायी हो जाता है। तो SN1 अभिक्रिया ये अधिक देगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं SN2। SN2 मतलब द्वे अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला पॉइंट नोट करेंगे इसमें, यह है अभिक्रिया सामान्यतः 1 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। कौन से करते हैं 1 डिग्री। जैसे मान लीजिए यहां पर ले लिया, ये ले लिया RX, यहां पर कोई न्यूक्लियोफिलिक ले लेंगे, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। तो ये किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, ये हो जाएगा ROH X माइनस, यही होगी। जैसे मान लीजिए ये अभिक्रिया है CH3Cl प्लस OH माइनस, तो क्या होगा ये CH3OH प्लस Cl माइनस। ये अभिक्रिया होगी। तो सामान्यतः कौन से देंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्यों होंगे इसका डिस्कस करेंगे। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। जैसे आपने पढ़ा था SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, 2 स्टेप होती हैं, 2 स्टेप में वो पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया में क्या होगा, ये एक ही पद में संपन्न हो जाती है। अब एक ही पद में संपन्न होती है क्या होगा, जैसे ये है कार्बन से यहां पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन। कितने जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन। एक क्या जुड़ा हुआ है यहाँ Cl। यहां पर कोई विलायक ले लेते हैं, उसमें विलायक कैसे लिया था, ध्रुवीय प्रोटिक। इसमें कैसा लेंगे, ध्रुवीय अप्रोटिक CH3CO CH3।
ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक से मतलब क्या होता है, प्रोटिक होते हैं जो H+ आयन डोनेट करते हैं, ये H+ आयन डोनेट नहीं करते हैं। एसीटोन है और भी हो सकते हैं। तो यहां पर ये विलायक ले लिया। अब देखो यहां पर नाभिक स्नेही है, वो कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से। तो बैक साइड से जब अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करने का कारण क्या होता है, जो यहां पर देखो उसमें भी ध्रुवीय विलायक था, इसमें भी ध्रुवीय विलायक है। तो ये ध्रुवीय विलायक का वर्क क्या होता है, यहां पर कार्बन और हेलोजन के मध्य में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने की कोशिश करता है। क्या करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, तोड़ेगा नहीं। अगर ये पूर्ण रूप से टूट जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्ब धनायन। तो यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करेगा। ये जो विलायक होते हैं यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको वीक कर देते हैं या कम करते हैं। और यहाँ पर जो नाभिक रागी है वो यही चाहता है कि कार्बन और हेलोजन के मध्य में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाए। कम हो जाएगा तो ये आसानी से जुड़ सकता है। तो ये तो चाहता है यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम हो। तो ये जो सॉल्वेंट है, विलायक है, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर संक्रमण अवस्था बनती है। तो क्या होगा, ये कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, यहाँ Cl OH। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये पार्शियल आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर इस साइड से ये अटैक क्यों नहीं करता है, फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं करता है, बैक साइड से अटैक क्यों करता है। इसका रीजन ये होता है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को विस्थापित करेगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करता है तो इसको क्या कर देगा, ये प्रतिकर्षित कर देगा, इसको भगा देगा, क्योंकि चार्ज कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसलिए ये फ्रंट साइड से तो अटैक नहीं कर सकता है। इसलिए क्या करेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से। तो बैक साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पर संक्रमण अवस्था बनेगी। संक्रमण अवस्था में क्या होता है, ये धीरे धीरे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये धीरे धीरे यहाँ से बॉन्ड बनेगा। इतना भी धीरे नहीं होता है, काफी फास्ट होता है, ये समझाने का तरीका है। और यहां से क्या बन जाएगा, CH OH प्लस क्या बन जाएगा, Cl-। इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। तो ध्यान रखना है, जो SN1 अभिक्रिया आपने पढ़ी थी उसमें कार्बोकैटायन बनता है मध्यवर्ती, और SN2 में कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है। इसमें क्या बनती है, संक्रमण अवस्था। ये एक ही स्टेप में संपन्न हो जाती है। तीसरे पॉइंट में नोट कर लें, विलायक कैसा लेते हैं इसमें, इसमें ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक होना चाहिए।
विलायक कैसा होना चाहिए, ध्रुवीय अप्रोटिक। ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कौन सा हो सकता है, CH3, COCH3, एसीटोन। और कौन सा हो सकता है, ये क्या होता है, एसीटोन। CH3 S डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या होता है, डाइमेथिल सल्फॉक्साइड। डाइमेथिल सल्फॉक्साइड। और कौन से हो सकते हैं, CH3CN, क्या होता है ये, एसीटो नाइट्राइल। ये होते हैं कौन से, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। प्रोटिक विलायक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपको बताया था, H2O है, कौन सा है, H2O, CH3OH, CH3COOH, NH3, ये कौन से होते हैं, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। ये कौन से हो जाएंगे, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। चौथे पॉइंट में नोट कर लें, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। और कौन सा लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट लिख लें, यहां पर जो नाभिक रागी है वो पीछे से आक्रमण करता है। तो 5वें पॉइंट में यहां नोट कर लेंगे, इसमें नाभिक रागी पीछे से आक्रमण करता है। कहां से आक्रमण करेगा, पीछे से। तो ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अगला पॉइंट नोट करेंगे 6। जो नाभिक रागी है वो किस साइड से अटैक करता है, बैक साइड से। नाभिक रागी प्रबल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लिख लेंगे इसमें, नाभिक रागी प्रबल होना चाहिए। प्रबल से मतलब क्या हुआ है, जैसे यहां ये बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहां से जितना स्ट्रांग होगा उतनी यहां से इसको रिमूव कर सकता है और बॉन्ड की फॉर्मेशन आसानी से कर सकता है। तो जो नाभिक रागी है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अगला पॉइंट नोट करेंगे, अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड
व नाविक रागी की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? नाविक रागी और एल्किल हैलाइड की किस पर निर्भर करेगा? नाविक रागी और एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। जैसे आपने ये अभिक्रिया देखी थी, इसमें एल्किल हैलाइड था, क्या था? एल्किल हैलाइड, और कौन सा था? नाविक रागी। तो इसमें ये दोनों हैं। SN1 पड़ी थी, उसमें केवल एल्किल हैलाइड था, उसका जो वेग था वो किस पर निर्भर कर रहा था? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। इसमें दोनों हैं, नाविक रागी भी है और एल्किल हैलाइड भी है। तो इस अभिक्रिया का वेग है वो दोनों पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? दोनों पे। तो क्या हो जाएगा इसका वेग? यहां लिख सकते हैं, वेग क्या हो जाएगा? वेग किसके समानुपाती होगा? नाविक रागी और एल्किल हैलाइड की सांद्रता के। तो समानुपाती का साइन हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? इस तरह का आ जाएगा कि एल्किल हैलाइड की सांद्रता, नाविक रागी को किससे लिख सकते हैं? NU से, नाविक रागी की सांद्रता। ये इसका क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। तो RX की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1 नाविक रागी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। इसलिए इसको बोलते हैं द्विअणुकीय बाई मोलिकुलर, यानी कि इस अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो कितनी होती है? 2। तो आप अगले पॉइंट पर नोट कर लेंगे, अभिक्रिया की कोटि दो होती है। कितनी होती है? 2। इसलिए इसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर। अगला पॉइंट देखें, जो एल्किल हैलाइड था उसमें कौन सा लिया था? 1 डिग्री वाला। अब 1 डिग्री वाला क्यों लिया था? जैसे मान लीजिए यहां पर इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड की का क्रम। क्या हो जाएगा? ये देखें, CH3C, CH3, CH3Cl, CH3, CH3, CH, Cl, CH3, CH2, Cl, CH3, Cl। तो यहां पर देखें
सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा? मेथिल। ये कौन सा है? 3 डिग्री। ये कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री। और ये कौन सा होगा? 1 डिग्री। अब देखो यहां पर जो एल्किल हैलाइड था वो कौन सा लिया था? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड 1 डिग्री से अधिक क्रियाशील होता है। अब यहां पर जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में देखें, जैसे मान लीजिए यहां पर नाभिक रागी इस पर अटैक करता है, तो यहां पर पार्शियल क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर जो नाभिक रागी है वो बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड में क्या होगा? जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, क्या होगी? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस से मतलब होता है भीड़, जितनी ज्यादा भीड़ हो। अब यहां पर जो एल्किल समूह है, जैसे मान लीजिए यहां पर जो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं वो इस प्रकार से हैं। यहां पर क्या जुड़े हुए हैं? इनसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहां पर क्या है? Cl। अब बैक साइड से अटैक करेगा तो यहां पर देखो भीड़ बहुत ज्यादा है। यहां से जो नाभिक रागी है वो आसानी से अटैक नहीं कर सकता है। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत अधिक है यहां पर, इसलिए यहां से अटैक नहीं कर पाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस से मतलब क्या हो गया? भीड़। तो जितनी ज्यादा भीड़ होगी वो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। यहां पर जो मेथिल लिया था उसमें ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, तो यहां पर इतनी भीड़ नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, इसलिए ये आसानी से पीछे से अटैक कर सकता है नाभिक रागी। इसलिए यहां पर क्या लिया था? मेथिल क्लोराइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो कौन सी अभिक्रिया देगा? वो SN1, SN2 नहीं देगा। ये SN2 नहीं दर्शाएगा। जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं वो SN2 अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो ये इसका क्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा। नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटा दें। चलिए अगला पॉइंट नोट करेंगे। इसमें वाल्डन इन्वर्जन होता है। जैसे SN1 अभिक्रिया बढ़ी थी उसमें क्या हो रहा था? रिटेंशन और इन्वर्जन। इसमें केवल इन्वर्जन ही होगा। वाल्डन ने ही इसका अध्ययन किया था, इसलिए इसको वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। अब ये होता क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिस कार्बन से ये समूह जुड़े हुए हैं, अलग अलग हों, तो यहां पर क्या होगा? जो नाभिक रागी है वो कहां से अटैक करता है? बैक साइड से। तो जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ था वो क्या प्राप्त हुआ था? जैसे आपने ये लिया था इस प्रकार से, तो क्या उत्पाद प्राप्त हुआ था हमें? ये उत्पाद प्राप्त हुआ था।
तो यहां पर देखो जो Cl था, Cl जुड़ा था, नाविक रागी ने जस्ट उसके पीछे से अटैक करके बॉन्ड बनाया है। कहां से? पीछे से, जस्ट उसके विपरीत है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन। हेलोजन के जस्ट विपरीत होने के कारण यहां पर क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्जन। तो जस्ट बैक साइड से ये जुड़ता है। तो यहां पर जैसे ये Cl रिमूव हो जाएगा और यहां क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। तो यहां पर अगर मान लीजिए D रूप है तो L प्राप्त होगा, L है तो D प्राप्त होगा, विपरीत प्राप्त होगा, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन। वाल्डन ने अध्ययन किया था, इसलिए बोलते हैं इसको वाल्डन इन्वर्जन। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें इसके, जैसे ये है आपको दे दिया जाए CH2 Cl, ये दो एग्जाम्पल देते हैं आपको। तो इसमें कौन सा अधिक SN1 देगा और कौन सा अधिक SN2 देगा? सोच के बताएं कौन सा अधिक देगा। देखो इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये था H H H Cl, यहाँ पर क्या था? OH। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर जो SN2 अभिक्रिया हो रही है, इसमें क्या बढ़ रहा है? संक्रमण अवस्था। तो संक्रमण अवस्था जितनी अधिक स्थायी होगी उतनी ही वो शीघ्रता से SN2 अभिक्रिया देगा। कौन सी देगा? SN2। अभी स्थायी कैसे होगा? मान लीजिए यहां पर जो कार्बन है ये ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिससे ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करे। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा, वो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा या इधर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो इनका भी नेगेटिव चार्ज कम होगा। आई रिपीट, जो कार्बन है यहां पर ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता हो, अट्रैक्ट करता हो, तो क्या होगा? यहां पर जो प्लस चार्ज है वो कम होगा, इलेक्ट्रॉन नजदीक से खींचेगा तो यहां पर भी इनसे भी क्या होगा? नेगेटिव चार्ज कम होगा। तो जो मध्यवर्ती होगा वो अधिक स्थायी हो जाएगा, अधिक स्थायी होगा, तो SN2 अभिक्रिया वो शीघ्रता से देगा। अब यहां पर देखें, जैसे ये है फेनिल समूह, ये कौन सा है? फेनिल। यहां पर देखो ये कार्बन यहां हेलोजन यहां से रिमूव होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया में क्या बनता है? कार्बोकैटायन। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। तो यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर ये फेनिल समूह है, इसमें क्या होगा? रिजोनेंस, अनुनाद होगा, इसलिए ये अधिक स्थायी हो जाएगा। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये अधिक स्थायी होगा, इसलिए ये SN1 अधिक देगा। SN2 अधिक कौन सा देगा? देखो यहां पर आपने पढ़ा हो जो C6H6 समूह होता है, C6H5 सॉरी, C6H5 जो समूह है इसको क्या बोलते हैं? फेनिल। क्या बोलते हैं? फेनिल। ये माइनस आई इफेक्ट दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है? माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट दर्शाएगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो ये अधिक स्थायी हो जाएगा। तो SN2 भी ये ही अधिक देगा, ये नहीं देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा।
इनका नेगेटिव चार्ज कम होगा, तो जो संक्रमण अवस्था है वो अधिक स्थायी हो जाएगी।